anxiousness and anxiety and pleasure of riding the horse. Now that जो एक फैमिली के नॉर्म्स थे, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अब वो प्रायोरिटी अरम का नहीं रहा. अर्ली इन द पार्ट में प्रायोरिटी था, बट लेटर ऑन it is no more the priority. So what I want to tell all the students right now कि देखो gradually अरम में कैसे changes आए. As the story developed, look at Aram, how the changes came. But it was Murad who jumped, saying that he cannot do it because his intention is never to bring a scar on the Garagolian tribe by called as a thief. तो उसको मना कर देता और कहता है कि हम हॉर्स को रिटर्न कर देंगे. Okay, at this point, I have a question to the class. Please listen attentively, all of you. Now, if I ask you, whom will you admire and acknowledge most, Aram or Murad? What will you answer? तुमको अरम पसंद है या मुराद? Murad. See, Murad is, why is Murad so interesting to you all, and why do you all love Murad? Can you tell me? Ma'am, because his intention is not wrong. Ma'am, because his intention was not wrong. Okay, Priyanshu, I do agree that your answer is right, but please थोड़ा सा thought को और wider ले जाओ. मुराद जो था वो mature था, थोड़ा बड़ा तो था. So as you grow up, you become mature and you develop your own insight in the journey of life. But Aram was too small to understand. और moreover वो इस तरह का काम किया नहीं, तो वो 1 महीने से कर रहा था और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था. इन द शेड ऑफ बीइंग कॉल्ड एज ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड, ही वाज फुलफिलिंग हिज डिजायर. सो नाउ डू यू लव मुराद? मुराद ने एक छाया में बीइंग कॉल्ड ऑनेस्ट, बीइंग कॉल्ड वेरी ट्रू, ही वाज एग्जीक्यूटिंग हिज डिजायर. वाज दैट टू अ राइट एक्शन? सोचना, थिंक अबाउट इट एंड देन यू गिव द आंसर. मैम. यस मैम, आराम और मुराद मैम. यस, आगे बोलो. मैम, आराम और मुराद मैम, ऐसे दोनों का इंटेंशन गलत नहीं था मैम. नहीं आराम, बट विल यू फुलफिल योर डिजायर बाय सच एक्शन? छुपा करके करना, जो चीज तुमको बहुत करने की तीव्र इच्छा हो रही है एंड यू आर अनेबल टू फुलफिल इट, तो क्या उसको तुम छुपा करके इस तरह से करोगे? ठीक है, थोड़े देर के लिए इंटेंशन सही नहीं था, उसको सही था, उसको पैसा लेना नहीं था, he had no intention to earn and make money through it, वो सब सही था. बट रिमेंबर वन थिंग, गलत काम के लिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो पहला स्टेप एक बार उसका ये एम्बिशन इस तरीके से पूरा हो गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर कुछ एम्बिशन ऐसा आया होगा या आएगा. लाइफ तो बहुत लंबा है और काम और एक्शन ही तुमको एक ऑल टुगेदर तुम्हारी पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं. तो तुमको अपने डूज एंड डोंट्स में बहुत केयरफुल रहना होगा. However, अरम के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं. We come to know about अरम that later on he becomes a very good writer. तभी तो हम लोग आज उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं. और राइटर बनने के लिए you need to pass through the pangs of these things. एकदम सोसाइटी के करीब, सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स के करीब आना पड़ता है. Then only you become a very good writer. Okay, let me proceed with the story, but please think on all those lines in which I have asked you to give a rethought, because it is the story that compels you to think. Okay, one morning on the way to Fedvigian's deserted vineyard, we ran into farmer John Barrow, who was on his way to town. तो ये लोग थोड़ा सा हम कल के पिछले एपिसोड से are moving, तो ये लोग अचानक से दिख जाता है वो जॉन बैरो जिसका कि वो हॉर्स था. बट हियर वी फाइंड मुराद टू बी कंप्लीटली स्टेबल, कभी भी वो घबराता नहीं है और बिना घबराए हुए वो आगे बढ़ता है. लेट मी डू द टॉकिंग. माय कजन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद द फार्मर्स. अब यहाँ भी उसने अरम को पीछे कर दिया और बोला कि आई विल बी डूइंग ऑल द इंटरैक्शन वर्क. और बहुत कॉन्फिडेंटली वो फेस करता है, नोइंग दैट कि वो हॉर्स का मालिक है. उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंटली फेस करता है और उसके सारे क्वेरीज को आंसर करता है. लेट्स सी हाउ. गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर. The farmer studied the horse eagerly, but natural था, वो वही farmer था जिसका horse खोया हुआ था. And looking at the horse, and that too with these two children, he had a strong suspicion and doubt. So he was looking at the horse with complete eagerness and inquisitiveness. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse?
My heart, my cousin Murad said in Armenian. उसने उसका नाम बताया, घोड़े का नाम क्या है? My heart. Said for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. अब ये बताया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये था, एंड मुझे शक है और मैं कसम खा के कहता हूँ यही वो हॉर्स है. May I look into his mouth? Of course, मुराद से. देखो ये कॉन्फिडेंट कितना है, बहुत कॉन्फिडेंस से वो सारे गलत काम पर अपना लाइन ऑफ एक्शन कर रहा था. ठीक है प्रियांशु, यू आर राइट दैट डीप डाउन इन हिज हार्ट और इन हिज माइंड ही हैड नो इंटेंशन टू कीप द हॉर्स फॉर एवर विथ हिम. इसलिए वो कॉन्फिडेंट था अपने एटीट्यूड पर और अपने सोच पर वो कॉन्फिडेंट था. बट रिमेंबर, वन स्टेप टुवर्ड्स रॉन्ग. हाउ यू अचीव योर टारगेट, हाउ यू अचीव योर गोल्स, हाउ यू अचीव योर एम्बिशन is the process is also important, because at the end it makes you overall a man. What kind of man you are, that will give you, that will define you. So be careful. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. वो बोला कसम खाकर मैं कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, but since I know your parents and they belong to a very honest tribe, I don't doubt at your action. But had you been not their children, I would have definitely doubted that this is my horse. यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को तुम लोग सीखो, tooth for a tooth. इससे एक फ्रेज बना है. ये गांधी जी का कहा हुआ ये लाइन है कि इफ यू व्हाट इज दैट, कैन एनीवन टेल मी. इसके बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, अ टूथ फॉर अ टूथ विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. ठीक है, अगर बदला हर एक्शन का, हर मार का, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड. आई फॉर एन आई, ठीक उसी तरह से, यस, एन आई फॉर एन आई, यू आर राइट. चलो तुमने गलती को पकड़ लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक उसी तरह से टूथ फॉर अ टूथ, कैन एनीवन से अ टूथ फॉर अ टूथ, व्हाट डज इट मीन? यहाँ भी एक प्रोवर्ब है. Anyway, let us proceed. The fame of our family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. उसने क्या बोला कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि ये ट्विन है घोड़े का, लेकिन सस्पिशियस मैन, जिस आदमी को शक होता है, वो पहले अपने आईज जो सामने देख रहा है उस पर विश्वास करेगा, ना कि तुम्हारे वर्ड्स पर या हार्ट पर. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और उस पर बिना शक किए हुए वो आगे चला जाता है. देखो ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का बनाया हुआ धरोहर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेप्यूटेशन. So we should not play with the reputation of our family, of our ancestor, of our seniors by doing anything wrong against the family norms. Good day, John Barrow, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The next day morning में लोग ले गया और उसी barn में ये लोग रख दिया. The dogs followed us around without making a sound. उसी barn से कुछ dogs थे जो कि इन लोग को follow किए, but none of the dogs did make any sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. Again आराम को फिर शक हुआ कि आखिर ये dog bark क्यों नहीं कर रहा है. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. Again Aram repeats the same dialogue, saying that he has a quality to understand the behavior of the dogs also. So he treats them very affectionately, and therefore he's showing being affection to these living creatures, and thereby he develops an understanding with such creatures. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. देख लो उसने क्या किया, जाते जाते घोड़े को बहुत प्यार किया. So we can conclude over here कि प्यार से even such animals can be tamed. So love is the edifice of all relationship. प्यार जो होता है सारे relationship का, चाहे वो animal kingdom के साथ हो या human being के साथ हो, वो एक नींव होता है to build a strong and strong relationship. So where there is love, the relationship is bound to stay forever. That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed me, my mother, the horse that had been stolen and returned.
फिर इन लोगों को रिटर्न कर देता है हॉर्स, और जॉन बैरो फिर से आता है और वो दिखाता है कि देखिए मेरे सर में एक हॉर्स आ गया, जो वही हॉर्स है जो स्टोलन हो गया था। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. अब उसको लग रहा है कि यह हॉर्स जो है सो टेम्पर्ड किया गया है, उसको बहुत प्यार किया गया है और वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया है। इसका मतलब जो जिसने भी लिया वो इसका बहुत केयर किया। Agree that Murad's intention was never to steal the horse, and since the horse belonged to someone else, he took a lot of care of the horse so that no complaint should come about the horse. He took a lot of care. And therefore, we can say that Murad can be excused in the eyes of God of his stealing or of his doing his mischief activity, because his intention was never to steal the horse, and he was taking proper care of the horse too. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted. As always, I have told you, Mr. Uncle Khosrow, he had no patience, एकदम completely impatient man थे, और ये बात को सुन करके वो फिर irritated होते हैं और shout करते हैं, quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it. So again he says to pay no attention to it. So what did we notice over here in the whole story? That there are 2-3 important value points that you have to learn. Number one, ethics. You need to know about the ethics of life, जो कि बहुत important है और वही तुम लोगों को shape करेगा, तुम्हारा परिचय बताएगा सबों को। और सेकंड था इम्पोर्टेंस इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के बारे में, कि अगर चोरी भी कर रहे हो तो रिमेंबर कि व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग फॉर डूइंग एंड अचीविंग योर टारगेट। योर हार्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, योर इंटेंशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, हियर आई विल टेक वन एग्जांपल। अब तुम लोग बहुत ईमानदारी से सोच के बताना कि मैडम ये एक्शन ठीक है, ठीक है? सो लिसन अटेंटिवली। अ डॉक्टर, a sick patient visits a doctor. ठीक है? Now when doctor diagnoses and tells that sick patient that you have to undergo a surgery which demands 50,000 rupees. Now the poor patient tells that he comes from a very poor financial background, and in such condition he has to sell off the land to get himself cured. So the doctor ponders over it, और उसके क्लिनिक पे 2 या 3 डॉक्टर आते हैं who are very affluent family and undergoes big surgery. Now what the doctor does, he asks for a list of higher medicine, larger number of medicines, and also the charges that will at least comfortably fit that person who has no money to go for the surgery and yet yearning for life. Now tell me, do you think that the doctor who demanded large amount in the name of medicine, in the name of surgeon charge, in the name of OT charge, did the right act or did the wrong act? Yes or no? सोच के बोलना। मैम सही है। सही है? क्यों? क्यों सही है? सही है मैम। क्योंकि मैम इससे किसी का लाइफ बच सकता है। गया, but didn't he cheat that those 1, 2 or 3 patients in the name of why didn't he himself become a philanthropist? मेडिकल डॉक्टर ही है, पैसा कमाता है। मैम अगर वो yes speak out। मैम अगर वो जो मेडिसिन का दाम होगा वो मैम वो हेल्प करने के मदद से अगर पैसा मांगता तो मैम वो जो रिच पर्सन थे वो नहीं देते, लेकिन अगर मैम मेडिसिन के नाम पे डॉक्टर हाई चार्ज करके मैम उससे पैसा लिए तो मैम वो बियर करने लगे। मैम वो दे दिया जो एक्सपेंसेस था, मे बी द डॉक्टर का पेशा ही वही है, और अगर वो पैसा चार्ज करके अपने पॉकेट से देना शुरू कर दे, 1 को दे 2 को दे, न्यूज स्प्रेड हो जाएगा, तब फिर उसका खर्च कैसे चलेगा? तो वो जो रिच पीपल है उससे लेकर के वो मैनेज करता है और इस तरह से उसकी लाइफ को भी बचा देता है। एंड
then he is very comfortable also. He didn't had his own personal benefit. At least biology वाले लोग, तुम लोग ये सब, not biology, commerce वाले लोग भी, तुम लोग सब इस business world में आने वाले हो. पता नहीं तुम लोग ये सब पढ़ाए हुए chapters को याद रखोगे कि नहीं. I have a very doubt over it. Remember, literature shapes you the future of your life by letting you know the practicality of life. अगर लाइफ के रियल मीनिंग को जानना है, प्रैक्टिकल को जानना है, तो शेक्सपियर पढ़ो, तुमको सारी चीज मिल जाएगी. जेलसी, स्टीलिंग, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का उसमें सोल्यूशन भी है. और उसका बहुत सारे शेक्सपियर के बुक्स पर, स्टोरी पर तुम्हारी मूवी भी बनी है. ओमकारा वगैरह देखे हो ना. Anyway, let us come back to the next point. हम लोग इसके 3 वैल्यूज को पढ़े at the end of the story. सबसे पहले हम लोगों ने जाना ethics and morality के बारे में, then honesty and integrity के बारे में, and then last impatience नहीं होना है. अंकल खुसरो की तरह हम लोग को patient होना है. और दूसरा 2 कैरेक्टर अरम मुराद की डेवलपमेंट के बारे में बोले. मुराद तो बिगिनिंग से एंड तक सेम रहा, उसका इंटेंशन भी सेम रहा, उसका एनिमल्स के प्रति लव एंड अफेक्शन वाज आल्सो वेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब यू कैन से अप्रिशिएटिंग टैलेंट. और अरम जो बच्चा था, जो छोटा था, जो ग्रो कर रहा था उसके साथ, उसका भी डेवलपमेंट इज क्वाइट अप्रिशिएटिंग. ओके, उसने भी दो अपने डिजायर को तो फुलफिल किया, लेकिन उसने भी उसके बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को उसने राइट पाथ पर, या याद रखना, अगर कहते हैं कि 2 मित्र के रिश्ते के जैसा रिश्ता कहा, क्यों इस दो मित्र के रिश्ते को बहुत ही अच्छा रिश्ता मानते हैं, क्योंकि इट इज द जॉब ऑफ वन फ्रेंड ऑफ एंड द अदर कि तुम उसको राइट पाथ पर रखो, उसको हमेशा डूज एंड डोंट्स से बचा कर रखो कि ये डूज है, ये डोंट्स है, और तुम लोग सही से करो. तो दिस इज द वेरी चैलेंजिंग टास्क ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ फ्रेंड. इसलिए फ्रेंड की सिलेक्शन जो है लाइफ में बहुत केयरफुल होके करना चाहिए. एंड मुराद हियर नॉट ओनली वाज एल्डर ब्रदर बट आल्सो वाज अ राइट फ्रेंड. उसको राइट पाथ पर रखा अपने छोटे भाई को. क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन टू आस्क? यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so be ready. Alien Planet and this chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, will be the portion for your Sunday weekly test. Remember, I have just one expectation from you all, that please write your own answer. बहुत अच्छे से समझाए हैं तुम लोगों को, और इसी में से पॉइंट निकाल के अपने थॉट के होराइजन को ले जाओ, and then give your own interpretations and opinion. Clear? Now, Yes, ma'am. all of you clear? Okay, I will move to the next topic, that is etymology. तुम लोग को करना क्या था उस दिन? एक बार पूछिए भी नहीं. अगर पूछोगे, अपना इंटरेस्ट शो करोगे, तो I have so many things to let you know. लेकिन पूछे ही नहीं तो what should I have done? I just failed to understand. Anyway, can you see this? All of you, can you see this? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम शेयर कीजिए ना. Yes, I am sharing it. Now can you see this? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, etymology is word derivation. What is etymology? तुम एक word से और ढेर सारे word को derive करते हो. To provide the etymological information in a contextual environment. देखो ये वाला picture हम लोग को दिए थे. Port. This was the word port that means carry, और इस port से इतना सारा word बन गया. ठीक है, अब तुम लोग को देखो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड बना, ये देखते हैं. Import, that is to carry. ठीक है, wait, now you can see portly, this refers to one who carries much body weight. Import, that is carrying in. Export, that is carrying out. Then portable, then deport, then import, reporter. These are the so many words that has been formed from the word port. सबका यूसेज अलग हो जाता है, सबका मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन इसका रूट वर्ड है पोर्ट. तो ये यही चीज तुम लोग को कहे थे कि एटिमोलॉजिकल जो वर्ड का जो डिराइवेशन है, तुम लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो थ्योरी को डिराइव करते हो, फॉर्मूला को डिराइव करते हो. ठीक उसी तरह से यहाँ पर वर्ड को डिराइव करना है. तो देखो इतने सारे वर्ड्स एक पोर्ट से डिराइव हो गया.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो कितना सारा, डिपोर्टेशन, डिपोर्ट, पोर्टेबल, सपोर्ट, सबकी मीनिंग अलग अलग है। पोर्टगेज, ठीक है, कैरी। अब पोर्ट तुम्हारा रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड से कितना सारा वर्ड बन गया। Now I'll move on to the next slide. Now this was the homework. The place, port का मतलब क्या होता है, तुम लोग को यही वर्ड मीनिंग मालूम है। The place where ships load and unload goods or shelter from storms. ये पोर्ट है, जिसको तुम लोग हार्बर नहीं, हार्बर इज समथिंग एल्स, पोर्ट इज समथिंग एल्स। ठीक उसी तरह से तुम लोग को हम बोले थे ये दो वर्ड से बनाने के लिए कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, एंड इसके जितने भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इसको पहले तो रूट वर्ड, कैप्रिशियस का रूट वर्ड है कैप्रिस। अब कैप्रिस जो है, तुम थोड़ा चलते हैं पिछले स्लाइड में। कैप्रिस जो है तुम्हारा, देखो जैसे पोर्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि पहले ही आ रहा है, वो एंड ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है, कहीं पर बिटवीन, जैसे रिपोर्टर तो PORT तुम्हारा बीच में आ गया, या पोर्टमैन की, देखो पोर्ट जो है सो तुम्हारा पहले आ गया। पोर्टर डिक्शनरी का तुम लोग यूसेज कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन आई हैव गिवन यू द वर्ड, which word I have given you? Capricious. तो capricious का वर्ड तुम्हारा क्या है? कैप्रिस। अब कैप्रिस रूट वर्ड हो गया, इस कैप्रिस रूट वर्ड से तुम और कितने सारे वर्ड बना सकते हो। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू डाइव इनटू दिस पार्ट, तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और इसमें तुम वर्ड मीनिंग भी देखने लगोगे। तो जितनी तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना क्या होने जा रहा है कि यू हैव so many options, तुमको लिखने समय प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारे पास ढेर सारे वर्ड्स होंगे अपने एक्सप्रेशन को क्लियर करने के लिए। इसलिए आई स्टार्टेड विथ ओनली 2 वर्ड्स, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। ये 2 वर्ड से हम स्टार्ट किए थे, एंड देयरफॉर आई एम आस्किंग यू अगेन टू लुक इनटू दिस वर्ड। ठीक है, लुक इट अगेन। इफ यू हैव this was the example. Anything to ask from here? Anything to ask from here? All yes. मैम वैग्रेंट का क्या होगा रूट वर्ड? यही तो, अब एक तो तुमको बता दी, एक तो तुम लोग सर्च करो, फिर अगर तुम लोग सर्च करके we can do it. तो what I am going to do, I'll give you more such words जिसका रूट वर्ड तुम लोग फाइंड करो, या रूट वर्ड दे देंगे जिसका तुम लोग और भी कोई उससे कनेक्टेड जितने वर्ड्स हैं उसको तुम लोग फाइंड करो। तो कम से कम अरे एक भी रखो, अगर एवरी क्लास में अगर हम एक रूट वर्ड दे रहे हैं तो इफ यू लर्न 10 वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू 2 वर्ड्स विल डेफिनेटली बी इन योर माइंड। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कितने वर्ड्स को तुम माइंड में रख रहे हो। तो ये दिस यू नीड टू लर्न। ये तुम लोग को और लेट हो गया और पहले करना था, इट इज टू लेट। तो आई एम सो सॉरी, चलो अभी भी कर लो, तो क्या होगा ना कि लिखने के समय तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, I will give you time, no issue. My point is you learn how to do it. इसको सीखना है तुमको कि तुम कैसे करो। ये एटिमोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है, जो कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट को क्लियर करता है, तो जो भी कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट अभी स्टोरी में पढ़े हो, तो उस स्टोरी के लिए तुमको जो स्टोरी में वर्ड्स आया वो तो तुम लोग को समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के बाद अब तुम उसको रिफ्लेक्ट करोगे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। तो इन दैट केस यू नीड दिस एटिमोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसलिए हम स्टोरी में से सिर्फ 2 ही वर्ड निकाले हैं, कैप्रिस एंड वैग्रेंट, सॉरी कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिशियस का बता दिए हैं कैप्रिस होता है, और वैग्रेंट का तुम अपने सर्च करो, और कैप्रिस से तुम कितना वर्ड्स बना सकते हो। कैप्रिस इज द रूट वर्ड, अब तुम उससे कितना वर्ड बना सकते हो ये तो तुम्हारे ऊपर है। Any question to ask from here? No. Mambian mean? Yes. What does Mambian mean? No, your question is not clear to me. Is it from etymological? Mambian, ma'am. Membian word. It is written that. Membian word. अच्छा, that this it is given in the this ये Membian word ना? Yes, ma'am. Membian word root word होता है, फिर उससे other words बनते हैं। तो रूट वर्ड जानोगे तब ना अदर वर्ड्स बनाओगे, दैट इज द पॉइंट ना। तो दिस इज मेम्बियन वर्ड, मेम्बियन वर्ड इज द रूट वर्ड, सॉरी मेम्बियन वर्ड इज द रूट वर्ड। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन स्लाइड ऑल्सो ऑफ दिस एटिमोलॉजिकल वर्ड डेरिवेशन। तो लेटर ऑन जब तुम पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। विल यू बी एबल टू डू इट, ये बताओ all the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
कर Yes, लोगे? ma'am. Yes, ma'am. फिजिक्स ma'am. पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? इसको सीखने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? एक तो तुम लोग लेट हो, ये दिस आर 7th 8th, ये 7th 8th में तुम लोग को हैबिचुअल फॉर्मेशन हो जाना चाहिए था, बट यू कुड नॉट मेक दिस एज ए हैबिट। अगर ये होता तो आज तुम लोग को वोकैबुलरी तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होती। एनीवे, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। तो अभी भी स्टार्ट करो। अभी हम फर्स्ट चैप्टर से 2 ही वर्ड दिए हैं और एक वर्ड का हम तुमको रूट वर्ड बता दिए हैं, उससे जितना तुम मेम्बियन वर्ड बना लो, और दूसरा वाला तुम खुद फाइंड आउट करो, कुछ तो रिसर्च करोगे। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now come to the story once again, and I'll be asking some running questions. Please be ready to answer the question. And rest of the students, I have one question. ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ टीचर्स थे जिन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, that I'm asking you, there a student make a noise in the class. ठीक है? Please listen the statement once again. A student make a noise in the class. यहाँ तक तो ठीक था. Students make noise in the class. When it came to students, तो डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हुआ कि स्टूडेंट्स मींस मोर देन वन स्टूडेंट। अगर वन स्टूडेंट नॉइज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नॉइज इज क्रिएटेड बाय जस्ट वन स्टूडेंट, बट इफ मोर देन वन स्टूडेंट इज मेकिंग द नॉइज, दैट मींस द क्लास इज मेकिंग द नॉइज। दिस इज अंडर क्वेश्चन बिकॉज उसमें यही कहा गया, दिस इज व्हाट वाज द मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन, that a children is expected to be very silent and disciplined while the class is going on or while the learning is going on. In that connection, I am just making you just reading out maybe what is the right thing, I don't know. A student makes a noise, but more than one students make noise. Our students make a noise, but more than one students make noise. So what does this line mean? More than student make a noise means, do you have any reason why student make noises in the class? Do you have any reason? Why do student make noise in the class? Pulkit, can you say why do students make noise in the class? Jaldi batao. Why do student make, if I say, madam, it is natural, will you accept it? The 11th standard students में हम कह रहे हैं कि it is natural to make noise. Will it be acceptable? No, ma'am. No, ma'am. Then what do you do? मैम जो नॉइज करते हैं वो उनका इंटेंशन ही नहीं रहता है स्टडी करने का, वो बस डिस्टर्ब करने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं। Will you say it is a teacher's fault, or will you say it is the student who fall under the backward children? What do you say? मैम सेकंड पॉइंट। Ma'am, second. Ma'am, student. तो ओके स्टूडेंट, तुम लोग मुझे बचा रहे हो, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर फ्रॉम माय साइड कि whose task is that to teach mannerism. ये किसका टास्क है? टीचर का है या स्टूडेंट की लर्निंग की जो टास्क है? किस पॉइंट की लर्निंग की? मैनरिज्म की। कि मैनरिज्म कहाँ टॉट किया जाता है, कहाँ टीच किया जाता है? स्कूल में और घर में? मैम घर में। घर में। मैनरिज्म आर टॉट वेल एट होम। और अगर घर से मैनर सीख करके आते हो तो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन डूइंग मिसचिफ इन द क्लास। ठीक है? नॉट ओनली क्लास, आज क्लास में कर रहे हो, कल पब्लिक प्लेसेस में करोगे। तो ये चीज को तुम लोग ध्यान रखना कि वट एवर यू बिहेव, सबसे पहले तुम्हारा घर आ जाता है क्वेश्चन में, बिकॉज स्कूल इज द फर्स्ट होम ऑफ लर्निंग। होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग। तो ये ध्यान रखना। और तुम लोग प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अब तुम लोग यू आर नो मोर चिल्ड्रन। अब हम लोग चाइल्ड किसको कहें? तुमको कहें चाइल्ड? शुड आई कॉल ऑल ऑफ यू अ चिल्ड्रन? No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि now you have your calculation, now you have your maturity about right and wrong. तो जब ये maturity right and wrong की आ गई, समझ में आ गई, why the boys silent? देखो तो यहाँ गर्ल्स लोग बोल रही हैं the boys have become silent. क्यों? Anyway, let us proceed with the question. All the boys, pay attention. Listen to the question. Will Aram justify the act of stealing the house as he didn't consider it to be stealing? Now, what do you think Murad made Aram a partner in the crime?
Murad made Aram a partner in the crime? Ma'am, will you repeat the question once again? Repeat the question once again. Aram justified the act. शुरू में तो घबराया हुआ था, but later on he justified the act of stealing the horse as he didn't consider it to be stealing because his purpose was not to make the money. But what would you have done if in a situation, if you are caught in the same situation, would you become accomplice to Murad's crime like Aram became? Will you also become accomplice and give such logic to such crime? ये सब नो देखो सोच समझ के आंसर करना और एक yes. Ma'am, I have to think myself at the Aram's age or ma'am at the age I am right now. See, whose responsibility it was to keep them or each other or themselves to be on the path of morality. ये किसकी responsibility की? अरम की, मुराद की या दोनों की? Ma'am, both. मैम बोथ Ma'am, both. दोनों को ना होगा. तो एक गलती किया तो दूसरे के accomplice उसको that is called accomplice. If you become a partner, you become an accomplice to the crime. ठीक है, तो ये तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी ऑन द पाथ ऑफ मोरालिटी. लेकिन सर्टेन पॉइंट पर जाकर कि मुराद तो रहा क्योंकि वो he leaped in and jumped out saying that he will not keep the horse for 1 year. He is going to return the horse to the true owner, and but Aram was interested to keep the horse till he learned the horse riding. तो ये याद रखना कि that his intentions were clear because they never meant to sell it off. But so far as responsibility is concerned, to be on the path of morality, it is the task of both the children, not only alone Murad, not only alone Aram. Clear? Now come to the next question. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Who said these words? Please repeat. Farmer John Barrow. John Barrow. Why did he say this? Why did he say this? Because Because he he know has about lost his his horse. family, ma'am. हाँ yes yes completed करो फिर ठीक बोल रहे हो. थोड़ा सा एक word और use करना है तुमको because And because he trust on the honesty of the Congolian tribe. प्रियांशु इसको जस्ट अपोजिट वे में तुम बोल सकते हो बिकॉज ही ट्रस्ट तो तुम पॉजिटिव बोले इसको इसके उल्टा तरीके से कैन यू स्पीक इट आउट बिकॉज प्लीज ट्राई अपोजिट वे में कैसे बोलोगे बिकॉज ही कैन नॉट डाउट एट द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द ट्राइब टू विच द चिल्ड्रन बिलोंग. वो देखो कहां पर पॉजिटिव होना है कहां पर ऑपोजिट करके उसको नेगेटिव पार्ट को हाईलाइट करना है. ये ध्यान ये तो कैलकुलेशन तुम लोग का होगा. तो वहां पर वो उसने अपने हार्ट का नहीं सुना बिकॉज हिज हार्ट वाज नॉट रेडी टू डाउट एट द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द ट्राइब टू विच द चिल्ड्रन बिलोंग. क्लियर ऑल ऑफ यू? एनीथिंग मोर टू आस्क? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एट दिस सिचुएशन शुड वी बिलीव द हार्ट? Should we believe the heart and ignore what is obvious? आज की डेट में क्या करोगे तुम लोग? आज की डेट में तुम लोग क्या करोगे? Should you believe the heart and ignore what is obvious? Obvious का क्या था यहाँ पर? What was so obvious? तुम्ही ने मेरे घोड़े को चुराया. 15 दिन से वो है एकदम tooth for tooth, एक एक दांत इसकी मिल रही है. Yes. तो ये तो यही obvious था. But will you wait to listen to your heart? Priyanshu. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We should believe and hear the sound of our heart. Okay. Ma'am, because in our past there are many great persons who suggest that if you believe on your heart, you can reach your goal. Ma'am, like Swami Vivekanand and also Mahatma Gandhi. No, very good answer. But practicality of life in modern scenario is altogether different. कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये practical heart का सुनते सुनते कहीं तुम बहुत बड़े financial loss में ना पड़ जाओ या तुम्हारी कुछ damage हो जाए या तुम्हारा कुछ loss हो जाए. Then what will you do?